तो आज हमें एक टॉपिक सीखना है जिसका नाम है वर्चुअल बेस क्लास। ओके, क्या टॉपिक है हमारा? वर्चुअल बेस क्लास। हम लोगों ने अब तक हम जो चैप्टर सीख रहे हैं वो चैप्टर था इनहेरिटेंस, जिसमें से हम लोगों ने सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, राशिकल, हाइब्रिड इनहेरिटेंस हमने सीख लिया। ठीक है, अभी हमें सीखना है वर्चुअल बेस क्लास। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को पहले आप लोगों से नॉर्मली बात करता हूँ। ठीक है, बात करेंगे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इस डिस्कशन में, क्या सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, एज्यूम करो क्लास है जो कि है ग्रैंड पेरेंट। कौन सी क्लास है हमारी? ये ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, ये जो क्लास है ये कौन सी है? चाइल्ड क्लास। ओके, ये दूसरी चाइल्ड क्लास। ठीक है, ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया अब तक? हिरार्चिकल, राइट? यस और नो? यस। Yes. लेकिन हमें करना है हाइब्रिड पे काम। किस पे करना है? हाइब्रिड। हम लोग हाइब्रिड सीख रहे थे ना, हाइब्रिड सीख चुके थे हम लोग, लेकिन अभी मैं एक और बता रहा हूँ आपको हाइब्रिड रिगार्डिंग की। ठीक है, तो वो देखना है। अब बताओ, इस अच्छा ये कौन सा इनहेरिटेंस है? पहले मुझे ये बता दो, ये जो पूरा प्रोग्राम है ये कौन सा इनहेरिटेंस है? Hybrid. हाइब्रिड। डन। तो मैं जरा ना इनको पहले नाम दे देता हूँ, फिर क्लियर अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, तो पहला जो क्लास है उसे मैंने नेम दिया ए, देन आई हैव क्लास बी हियर, देन क्लास सी हियर, एंड लास्ट वन आई हैव क्लास डी। तो मुझे बताओ, आपने कहा कि सर ये हाइब्रिड है, और हाइब्रिड का मीनिंग होता है कि मल्टीपल इनहेरिट, मतलब दो से ज्यादा या दो इनहेरिटेंस किसी एक प्रोग्राम में रहना। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ इस प्रोग्राम में कौन कौन से इनहेरिटेंसेस अवेलेबल है? नाम लेकर बोलो। Hierarchical and multiple. हिरार्चिकल कौन सा है? A, B, and C, and multiple B, C, and D. बी, सी एंड डी, D. मल्टीपल। ओके, और Multi-level. मल्टी A, लेवल B, D. एंड ए बी ए सी डी, राइट? A. हाँ. मतलब एक प्रोग्राम में तीन इनहेरिटेंस है, जिसमें से दो इनहेरिटेंस रिपीट हुए हैं, राइट? सॉरी, एक इनहेरिटेंस दो बार आया है, राइट? एक है हिरार्चिकल, ए बी सी हिरार्चिकल, बी डी सी मल्टीपल, ए बी डी मल्टी लेवल, ए सी डी मल्टी लेवल। डन? Done. ओके, तो आपका जो डी क्लास है वो क्या है? चाइल्ड क्लास। क्या है वो? चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, ये जो आपका चाइल्ड क्लास है ये ए की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है या नहीं? So, क्लास बी ए क्लास का प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है या नहीं? कर सकते हैं। yes. कर सकते हैं. वाया क्लास, A, Multi-level. level. वाया क्लास, A, B, D, and ए बी डी एंड ए सी A, डी, मतलब B, D, वाया क्लास बी D. एंड वाया क्लास सी, राइट? हाँ। वाया क्लास Right. बी एंड वाया क्लास डी। डन? Done. Yes, sir. तो यहाँ पे जो आपका डी क्लास है वो ए की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है
किसके थ्रू? बी के थ्रू एंड सी के थ्रू। तो गाइज यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, प्रॉब्लम नहीं होगा? प्रॉब्लम होगा या नहीं? देखो प्रॉब्लम कैसे बताता हूं मैं, समझो। आपके मॉम एंड आपके डैड, ओके ओके, दोनों ने, मतलब समझो बी डैड समझो, और सी जो सी क्लास है, ठीक है, ये आपकी मॉम, ओके। बी क्लास डैड, सी क्लास मॉम, ओके। इन दोनों ने आपको आवाज दिया, दोनों अलग अलग प्लेसेस पे है। मॉम किचन में है, डैड हॉल में है, ओके। दोनों ने एक साथ आवाज दिया, मतलब ए आप ये, ठीक है, समझो। आप दोनों को आवाज दिया, कॉल किया, तो आप कहां पे जाओगे? दोनों तरफ एक से हो क्या? नहीं। नहीं, तो कहां जाओगे? बोलो। कंफ्यूजन हो गया ना? हुआ कंफ्यूजन? हाँ। इसी को बोलते हैं एम्बिग्यूटी। क्या बोलते हैं? कंफ्यूजन मतलब एम्बिग्यूटी। समझ रहा है? तो सेम ऐसा ही प्रॉब्लम होता है जब डी क्लास ए को कॉल करता है ना, बी और सी के थ्रू, तो ए बोलता है भाई मैं डेटा किसके पास दूं, दोनों के पास कैसे दूं? कॉपी तो एक ही है, दो कॉपी बन नहीं सकती, कॉपी एक ही है, तो कैसे करेगा? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें कुछ ऐसा वे यूज करना होगा जिसमें से ए की जो इंफॉर्मेशन है वो डी डायरेक्टली एक्सेस कर सके। समझ रहा है? यस सर। डायरेक्ट एक्सेस कर सके। तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए हमें बनानी होती है वर्चुअल बेस क्लास। समझा? यस यस सर। सर। अब यहाँ पे क्या बोला हमने? वर्चुअल बेस क्लास। जो डी क्लास है ना, डी क्लास, प्रॉब्लम एम्बिग्यूटी डी को हुआ ना, एम्बिग्यूटी डी को होगा। तो डी क्लास की जो बेस क्लास है, डी क्लास का जो बेस क्लास है, कौन सा है बेस क्लास? डी क्लास के बेस क्लास कौन कौन से है? ए नहीं बी ना, सी। बी एंड सी है, ठीक है। तो बी और हाँ। सी क्लास को क्या बनाना है हमें? वर्चुअल। क्या बनाना है? वर्चुअल। वर्चुअल। का मतलब डेटा जो रहेगा वो दोनों के थ्रू नहीं, डायरेक्टली ए और डी से कांटेक्ट होगा। समझा? डायरेक्ट ए और डी में कांटेक्ट होगा, यस। बी और सी के अंदर कोई संबंध रख, ठीक है? समझा? यस सर। ठीक है, इसका जरा एक्सप्लेनेशन बताता हूं मैं आपको। कभी कभार क्या होता है, देखो कभी कभार होता क्या है कि तीनों के तीनों इनहेरिटेंस एक ही जगह पे ऑकर हो जाते हैं, राइट? जैसे कि हमने एग्जांपल में, मतलब इमेज में बताया है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, जो आपका चाइल्ड जो आपका चाइल्ड क्लास है डी, उसके दो उसके दो डायरेक्ट बेस क्लासेस, मतलब दो बेस क्लास बन जाते हैं, राइट? राइट ना? और उन दोनों का मतलब बी और सी का क्या रहता है? एक मेन कॉमन पेरेंट रहता है। क्या रहता है? एक मेन कॉमन पेरेंट रहता है, ठीक है, राइट? यस सर। ओके। तो वो जो ए की वैल्यू है, ए की प्रॉपर्टी है, वो डी एक्सेस करता है। ओके, डी क्या करता है? एक्सेस करता है सेपरेट पाथ से। किससे एक्सेस करता है? सेपरेट पाथ रहता है ना, ये वाला पाथ, मतलब ये एबीडी वाला एबीडी पाथ भी नहीं रहेगा और एसीडी पाथ नहीं रहेगा। कौन सा पाथ रहेगा? डायरेक्ट ए पाथ रहेगा, जो कि हमने शो किया है किससे? ब्रोकन लाइन से। दिख रहा है सबको? यस सर। यस। तो डायरेक्टली क्या करता है? डी क्लास ए की प्रॉपर्टी एक्सेस करता है सेपरेट पाथ से, ठीक है, जो हमने शो किया है फिगर में वाया ब्रोकन लाइन। ओके, अभी होता क्या है यहाँ पे? जस्ट 1 मिनट।
सॉरी, हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, तो होता क्या है, दोनों सेपरेट पाथ अगर नहीं रहेगा, अगर दोनों के लिए अगर दो प्रॉपर्टी दोनों तरफ से एक्सेस होगी, तो कॉपी 2 मिलेंगी। कितनी कॉपी मिलेंगी? 2, जबकि कॉपी कितनी है? 1। ओके, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम होता है? कंफ्यूजन होता है, ठीक है। इसी कंफ्यूजन को हम लोग बोलते हैं एम्बिग्यूटी। समझ रहा है? Yes, sir. तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा बेस क्लास रहते हैं, दोनों के जो कॉमन बेस क्लास है, उन दोनों बेस क्लास को क्या कर देना है, वर्चुअल क्लास बना देना है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। अभी ये इमेज जो है ना, इसको ध्यान रखो। हाँ, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। समझो, हमारे पास में क्लास ए है। क्लास कौन सा है? क्लास ए, राइट। तो होगा कैसा, क्लास ए हमने बनाया, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्लास है? ग्रैंड पेरेंट क्लास है। दूसरा क्लास है हमारे पास में क्लास बी, राइट, जो चाइल्ड क्लास है ए का और पेरेंट है बी का, राइट। Yes. ये किसका? क्लास बी कोलन पब्लिक क्लास ए, राइट। ऐसे एक्सेस होता है ना, यस और नो? Yes, sir. उसके अंदर क्लास सी Yes. है हमारे पास में, तो क्लास सी कोलन Yes. पब्लिक, सॉरी, पब्लिक क्लास लिख दिया मैंने, गलती होगी, सॉरी। हाँ, इधर क्लास नहीं आएगा, इधर ए आएगा ना सिर्फ, सॉरी। और सी ने किसे एक्सेस किया? देखो, सी ने किसे एक्सेस किया है? सी ने भी ए को एक्सेस किया है, तो यहाँ पे लिख ए, ठीक है। हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग हाँ, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। लेकिन आपका जो डी क्लास है, अब वो हमें बनाना है। तो जो डी क्लास है, उसने किसे एक्सेस किया है? उसने एक्सेस किया है बी को एंड सी को। तो क्लास डी पब्लिक बी पब्लिक सी, राइट। ऐसा ही होगा, Yes, sir. ओके। बट प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे से बताता हूँ। यहाँ पे ये क्या है, आपका जो बी क्लास है, ये क्या है? पेरेंट 1, ओके। और जो आपका सी क्लास है, वो है पेरेंट 2। और जो आपका ये क्लास है, कौन सा? ए क्लास, ये कौन सा क्लास है? ग्रैंड पेरेंट। और ये जो आपका क्लास है, कौन सा वाला? डी क्लास। ये कौन सा क्लास है आपका? Child. चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो क्या है, वापस वही बात करते हैं। ये जो डी क्लास है, ये प्रॉपर्टी एक्सेस करता है बी और सी के थ्रू। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, बी और सी का एक ही पेरेंट क्लास है। तो अगर एक ही डेटा कॉपी करोगे, कॉल करोगे, तो वो बी से भी आएगा और सी से भी आएगा, तो प्रॉब्लम होगा। तो एम्बिग्यूटी परफॉर्म होती है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, ए और डी में लिंक करना है। अब ए और डी में लिंकिंग कर, तो ए को और बी को वर्चुअल बना देना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सॉरी, बी को और सी को वर्चुअल करना होगा। अगर उसे वर्चुअल करेंगे, तो दोनों के बीच में ऑटोमेटिक लिंकिंग बन जाएंगी। समझ रहा है? देखो, नॉर्मल एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं, समझो आप रूम के अंदर हो, ठीक है। क्या हो? रूम के अंदर हो, और रूम के एक दीवार पकड़ लो, कोई भी एक दीवार पकड़ लो, ठीक है। उस दीवार के साइड में समझो एक रूम है, ठीक है। उस दीवार के साइड में एक रूम है। आपको वो रूम में अगर जाना है, तो आपको वाया डोर के जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन समझो अगर उस दीवार को डोर नहीं, आप कैसे जाओगे? उस रूम के बाहर निकलोगे, फिर उस रूम के कोई भी एक एंट्रेंस से उस रूम, दूसरे रूम में जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस जो दीवार, वो जो दीवार है, उस वर्चुअल बना दूं, मतलब उस दीवार को वहां पे रखूं ही नहीं, वो सिर्फ वर्चुअली प्रेजेंट रहे, वो रहे ही नहीं वहां पे, तो क्या होगा? आप डायरेक्ट आ जा पाओगे ना? आ जा सकते हो ना? अरे यार, सेम थिंग है। जब स्कूल में हम लोग का झगड़ा होता था दोस्त से, मतलब बेंच पार्टनर से, तो हम क्या बोलते थे, ये यहाँ से इतना बेंच मेरा है, वहां से उतना बेंच मेरा है, तूने मेरे बेंच के एंट्री में आना नहीं, राइट। हम लोग वहां पे लाइन बन, Yes, sir. ठीक है, नहीं, लेकिन वर्चुअली होता था ना। हम लोग कहते वर्चुअली लाइन बनी हुई है, इसके अंदर आना नहीं। बस वैसा ही हमने ए बी को और सी को वर्चुअल कर दिया है, ठीक है। वो है लेकिन नहीं है, ऐसा समझो, ठीक है। वो है लेकिन नहीं भी है, बिकॉज वो वर्चुअली प्रेजेंट है, फिजिकली नहीं, ओके। तो इससे क्या करना है, वर्चुअली बनाना है। अगर आपको फिर क्लास बनाना है, किसको? इस क्लास को, ठीक है। मतलब सॉरी 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 सॉरी, आपको पेरेंट क्लास को, मतलब जो पेरेंट क्लास है आपका ए क्लास, उसको वर्चुअल बनाना है। बी और सी को वर्चुअल नहीं बनाना है।
आपको बी और सी के लिए ए को वर्चुअल बनाना है। सॉरी, आपको बी क्लास और सी क्लास के लिए ए क्लास को वर्चुअल बनाना है। अगर आपको ए क्लास को वर्चुअल बनाना है तो आप इस पब्लिक के आगे लिखोगे VIRTUAL और आप पब्लिक के बाद में लिखोगे वर्चुअल। समझा? वर्चुअल पब्लिक लिखो या पब्लिक वर्चुअल लिखो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा गाइस? समझा? सबको समझा? बी एंड सी को वर्चुअल बनाना था, मतलब ए से डायरेक्ट सी से हमें डेटा ट्रांसफर करना है ना। हाँ, ए से हमें डायरेक्टली डी में डेटा ट्रांसफर करना है तो आपको ए को वर्चुअल बनाना होगा पहले। मतलब किसके लिए? बी और सी के लिए वर्चुअल बनाना होगा। समझ? ये देखो, हमने ए को वर्चुअल बनाया किसके लिए? क्लास बी। फिर हमने वापस ए क्लास को वर्चुअल बनाया किसके लिए? सी के लिए। लेकिन डी के लिए वर्चुअल बनाया क्या उसे हमने? नहीं ना। तो डी को वो एक्सेस कर सकता है ना फिर। नहीं, समझ रहा है? देखो, वर्चुअल बेस क्लास में सिर्फ इतना ही है कि आपका जो ग्रैंड पेरेंट क्लास रहता है वो आपको वर्चुअल बनाना है उसके दोनों चाइल्ड के लिए। ठीक है? Yes, यस, बी के लिए वर्चुअल बनाओ, वर्चुअल ए करना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वर्चुअल ए करना है। बी और सी के लिए वर्चुअल कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों रहे ही नहीं, बी और सी के लिए ए रहा क्या? वर्चुअल हो गया है ना। तो अब ए और डी की डायरेक्ट लिंकिंग हो जाएगी। हाँ, क्या होता है वो मैं आपको इसका प्रोग्राम परफॉर्म करके दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा, मत टेंशन लो। और बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। प्रोग्राम मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आप लोग सब प्रोग्राम देखो। वैसे ये प्रोग्राम हमने पहले परफॉर्म किया है ऑलरेडी। व्हाट्सएप देखो गाइस। कहाँ गया मेरा व्हाट्सएप? हाँ, मिला। हाँ गाइस, ये क्वेश्चन देखो सब लोग। अरे शिट यार, हो क्या रहा है? इमेज क्यों नहीं? ओके, चेकआउट करो, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा आपको मैंने, देखो। क्वेश्चन सिंपल है, मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ लगा तो आपको। क्लास ए की जगह पे आपको यूज क्लास का नाम है अभी हमारे पास में, वो है स्टूडेंट। कौन सा क्लास है? student. स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा जो क्लास है वो है टेस्ट। Test, क्लास जो है वो है स्पोर्ट्स। sports, लास्ट क्लास result. रिजल्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे काम करेंगे। ओके, तो हमें क्लास कौन सी बनानी है? पहले स्टूडेंट क्लास बनानी है। देखो, मैं कोड करके दिखाता हूँ और उससे पहले वर्चुअल रखूंगा नहीं, पहले मैं उसे वर्चुअल नहीं रखूंगा, मैं डायरेक्टली जैसा हम लोग नॉर्मल ना पहले वैसा ही कोड करने वाला हूँ, ठीक है, जैसे हमने अब तक नॉर्मल कोड किया है। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। क्लास कौन सा है? पहला स्टूडेंट, तो यहाँ पे पब्लिक पहले, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल दिए गए नहीं है, तो इसका मतलब है कि वेरिएबल हमें खुद को बनाने हैं, जो वेरिएबल हम लेंगे चल जाएगा, ठीक है।
तो मैंने पहला वेरिएबल लिया नेम, साइज 20, उसके अंदर एक और वेरिएबल लिया इंटीजर रोल नंबर। यहाँ मैंने फंक्शन बनाया वॉइड गेट स्टूडेंट इन्फो नाम का मैंने फंक्शन बनाया, और डेटा मैं यूजर से एक्सेस कर रहा हूँ सी आउट, एंटर स्टूडेंट नेम, सी इन नेम, सी आउट, एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, सी इन रोल नंबर। ठीक है, पहला क्रिएट होगा। डेटा डिस्प्ले मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि डेटा डिस्प्ले कहाँ करो, नॉर्मली डायरेक्टली चाइल्ड क्लास में डिस्प्ले कर दो। ठीक है, हमारे पास एक ही चाइल्ड क्लास है यहाँ पे, हम उसी में डिस्प्ले करेंगे। दूसरा क्लास जो है आपका वो क्रिएट करो, दूसरा क्लास है आपका वो है टेस्ट। ठीक है, तो क्लास टेस्ट। अब यहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं, जो भी नाम आप लोग वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, बिकॉज आपको प्रोग्राम में बताया गया नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो मैं सब्जेक्ट जो चूज कर रहा हूँ वो है इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स। ठीक है, मैथ्स कॉमा साइंस। ठीक, इतने लिए मैंने 5 सब्जेक्ट लिए, आपको ज्यादा लेने आप ले सकते हो। वॉइड गेट मार्क्स नाम का मैंने फंक्शन बनाया, और यहाँ पे मैं सी आउट, एंटर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, एंड देन सी इन ENG। ओके, ये लाइन मैं कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे 5 बार यही लाइन कॉपी पेस्ट करनी है, टाइप करना है, तो इससे बेस्ट मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं इसे कॉपी कर लूँ। दो टाइम हो गया, 3 4 हो गया 5 टाइम। एंटर मार्क्स ऑफ, जस्ट अ मिनट, enter marks of English, then enter marks of Marathi, then enter marks of Hindi, then enter marks of science, then enter marks of maths। ओके, वैल्यूज एक्सेप्ट कर ली। अब जो थर्ड क्लास है हमारा वो बनाओ स्पोर्ट्स वाला। पब्लिक किया है क्या? नहीं, डेटा किया है। क्लास स्पोर्ट्स पब्लिक क्या है? स्पोर्ट्स। ठीक है, एक ही लेता हूं मैं, सिर्फ इंटरेस्टेड स्पोर्ट और गेम नेम। void get sport info, cout, enter sport name, in game name। ठीक है, और अब जो हमारा लास्ट क्लास है उसकी इंफॉर्मेशन, क्लास रिजल्ट। ओके, पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं प्रोग्राम के बारे में। ये जो क्लास टेस्ट है
इसने क्या किया है, स्टूडेंट को एक्सेस किया है, तो यहाँ पे लिखो पब्लिक स्टूडेंट, राइट। और जो आपका दूसरा क्लास है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स क्लास है, इसने भी एक्सेस किया है किसे, स्टूडेंट को, तो पब्लिक स्टूडेंट। ओके, अभी आपका जो रिजल्ट क्लास है, इसने एक्सेस किया है दो क्लास को, एक है टेस्ट कॉमा पब्लिक स्पोर्ट्स। ओके, अभी यहाँ पे पब्लिक तो रिजल्ट में हमें क्या डिस्प्ले करना है, रिजल्ट डिस्प्ले करना है और बाकी की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो पहले परसेंट फाइंड आउट करना होगा, उसके लिए मैंने वेरिएबल बनाया फ्लोट परसेंटेज, और यहाँ मैंने वो गेट सॉरी परसेंट कैल नाम का फंक्शन बनाया, और यहाँ मैं परसेंटेज क्या करने वाला हूँ, कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो परसेंट कैलकुलेशन करने के लिए मेरा जो वेरिएबल है परसेंटेज इक्वल टू इन ब्रैकेट इंग्लिश प्लस मराठी प्लस मैथ प्लस हिंदी प्लस साइंस, ठीक है। ओके, डिवाइड बाय 5 कर रहा हूँ, बिकॉज ठीक है, हर एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो डिवाइड बाय 5 सेमी कोलन, ठीक है। अब मुझे परसेंटेज मिल चुके हैं, अब मुझे डेटा डिस्प्ले करना है, तो मैंने फंक्शन बनाया वॉइड शो नाम का मैंने फंक्शन बनाया, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी आउट, पहले नेम ऑफ स्टूडेंट की नेम सी आउट then roll number, right? Roll number of student is roll number, then see out। देखो, पहले इसमें क्लास में दो डेटा थे, नेम और रोल नंबर फेच कर लिया, तीसरे में टेस्ट में हमने डेटा लिया था, बट परसेंट कैलकुलेट करना, ठीक है। तो मैंने मार्क्स दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डिस्प्ले कर सकते हो, तो परसेंटेज डिस्प्ले कर दो यहाँ पे। तो परसेंट डिस्प्ले करने के पहले एक काम करते हैं, स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इंटरेस्टेड स्पोर्ट शिट इज, कौन सा है, क्या नाम था, गेम नेम, ठीक है। और लास्ट में परसेंट डिस्प्ले कर दो, परसेंटेज। अब मैं स्पेलिंग पे ध्यान दे नहीं रहा हूँ, मुझे जल्दी टाइप करो, ठीक है। परसेंटेज इज PER सेमी कोलन, ठीक है। तो चलो वॉइड मेन फंक्शन बाकी है ना हमारा, बिकॉज बिना मेन फंक्शन के प्रोग्राम रन होगा नहीं। तो मेन फंक्शन CLR ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन गेट CH ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन, दोनों के बीच में कोड करो। कोड पहले आप आपके क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो क्लास का ऑब्जेक्ट किसका होगा, रिजल्ट का, बिकॉज रिजल्ट इज अ चाइल्ड क्लास, ठीक है, प्योर चाइल्ड क्लास, जिसमें कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो r.get student info, then r.get marks, कंफर्म करना था एक बार फंक्शन का नाम, मार्क्स है, ओके, मार्क्स, then r.get नहीं, हाँ, get sport, then r.percent cal, then r.show,
ठीक है। अब हमने अब तक वर्चुअल बेस क्लास यूज नहीं किया है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम ऑकर होता है। कंट्रोल F9, 3 एरर ऑकर हुए। देखो प्रॉब्लम पढ़ लो। हाँ देखो, मेंबर इज एम्बर्गस, क्या बोल रहा है ये, मेंबर इज एम्बिग्युइटी ऑकर हो गई, कंफ्यूजन ऑकर हो गया। स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट नेम, ठीक है, उसके अंदर रोल नंबर और गेट इन्फो, ये तीनों के तीनों जो देख रहे हैं आप लोग मेंबर्स, ये तीनों के तीनों मेंबर किसके हैं, स्टूडेंट क्लास के, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑकर हुआ, तो स्टूडेंट तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन सिंपल है, एक्सेस किया है वहां पर लिख दो वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल पब्लिक वर्चुअल लिखो या वर्चुअल पब्लिक लिखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो वर्चुअल पब्लिक लिखो या पब्लिक वर्चुअल लिखो, कोई भी चलेगा, ठीक है। कंट्रोल F9, हो गया सॉल्व इशू, समझा। नेम ABC, नंबर 23, इंग्लिश के लिए मार्क्स एंटर किए 70, मराठी के 80, हिंदी के 90, साइंस के 70, मैथ्स के 80, स्पोर्ट नेम फुटबॉल। देखो समझा, Yes, sir. बोलो समझा। Yes, sir. तो ये था हमारा वर्चुअल बेस क्लास। इसी के साथ में हमारा 4th चैप्टर एंड होता है। अब मैं आप लोगों को भेजूंगा कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको सॉल्व करने हैं, ओके। Okay, sir. सर वो जो थर्ड क्लास है, हाँ क्लास रिजल्ट, तो उसका